विलोब्रुक नामक सुंदर उपनगर में, जहां पिकेट फेंस सड़कों के किनारे खड़ी थी और हरित घास की खुशबू हवा में भरी थी, वहां एमिली और माइकल निवास करते थे। उनकी शादी कभी उनके दोस्तों और पड़ोसियों का इर्जाल होती थी, प्यार और खुशी का एक चमचमाता स्थान। लेकिन सतह के नीचे दरारें बनने लगी थी, उनके संबंध की नींव को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करती हुई। एमिली एक सफल वकील थी, महत्वाकांक्षी और प्रेरित, जबकि माइकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था, एक शांत जीवन के साथ संतुष्ट। उनके अंतर एक बार एक दूसरे का पूरक होते थे, लेकिन समय के साथ वे फ्रिक्शन और ईर्ष्या के स्रोत बन गए थे। यह छोटे मुठभेड़ शुरू हुआ रात के खाने की योजनाओं के बारे में, छोटा विवाद, या शुक्रवार रात को किस फिल्म को देखें। लेकिन वर्षों के साथ वे बड़े तकरारों में बदल गए, हर बार किसी बुराई और निराशा के साथ। उनका तोड़ पाने का समय एक शाम को आया, जब वे डिनर टेबल पर बैठे थे। उनके वार्तालाप के शेष शब्द एक कड़वे स्वाद के रूप में हवा में लटक रहे थे। एमिली ने माइकल को अपने करियर की आकांक्षाओं का पर्याप्त समर्थन नहीं देने का आरोप लगाया, जबकि माइकल ने एमिली को अपने संबंध को प्राथमिकता देने के बजाय अपनी निरंतर जिज्ञासा का आरोप लगाया। उन्होंने एक सप्ताह तक चुपचाप विरोधी स्थिति में रहा, एक दूसरे के आसपास छलका, अपने पति के कुटिल सत्य का सामना करने के लिए डरा। लेकिन सतह के नीचे उनके दिलों ने पहले से एक दूसरे के प्रेम और जुड़ाव की लालसा से आहत होने लगी थी। यह उन्हें पहाड़ियों के लिए एक वीकेंड छुट्टी के दौरान मिला, जब उन्होंने अपनी पापों का सामना करने का साहस पाया। अपनी आदर्श शरण में अकेले, प्रकृति की शांत महानता से घिरे, वे एक दूसरे के सामने अपनी भ्रूणों को उतारने लगे, अपने असुरक्षाओं को बर्खास्त करते हुए। आंसू और हंसी के माध्यम से उन्होंने एक दूसरे को पुनः पाया, जो पहले ही उन्हें एक दूसरे को ले आया था। उन्होंने जाना कि उनके अंतर को नहीं हराना है, बल्कि उन्हें मनाना है। और उस स्पष्टता की क्षण में उन्होंने अपने विवाह को फिर से बनाने की शपथ ली, ईंट से ईंट टेढ़ा करके, कभी भी पहले से मजबूत। एक शादीशुदा परामर्शदाता की मदद से वे उपचार और स्वान्वेषण की यात्रा पर निकले। उन्होंने स्पष्ट और होनेस्ट रूप से संवाद करना सीखा, सहानुभूति और समझ के साथ सुनना सीखा। उन्होंने दफनाए गए अपराधों को खोज और पुराने घावों को भरा, प्रक्रिया में एक गहरी कनेक्शन बनाते हुए। यह आसान नहीं था, रास्ते और चुनौतियां थीं, संदेह और असंतुष्टि के क्षण थे। लेकिन एमिली और माइकल ने एक दूसरे को छोड़ने से इनकार किया, एक दूसरे से शक्ति प्राप्त की, जो उन्हें संबंधित किसी तूफान को झेल सकते हैं। महीने बीतते हुए उनकी शादी फिर से नई सृजनात्मकता की तरह खिलने लगी, जैसे किसी फूल ने सर्दी की बर्फ से उठकर निकला। वे अधिक मुक्त रूप से हंसते, एक दूसरे को अधिक कोमलता से पकड़ते और जीवन की चुनौतियों का सामना एक संगठित मुख्याधिकारी के रूप में करते थे। और जब वे अपनी यात्रा पर नजर डालते, तो वे अपने प्रेम की दृढ़ता पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने जाना कि आने वाले वर्षों में उन्हें और तूफान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें भी यह पता था कि जब तक वे मिलकर इस सामने को नहीं करते, वे किसी भी तूफान का सामना कर सकेंगे।